मुजफ्फरनगर सदर तहसील परिसर में पिछले 5 दिनों से चल रहा भारतीय किसान यूनियन का धरना शनिवार को एसडीएम सदर के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी के नेतृत्व में किसान अपनी विभिन्न स्थानीय और राष्ट्रीय मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड के बावजूद तहसील में डटे हुए थे। प्रशासन और संगठन के बीच हुई वार्ता के बाद धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। धरने के दौरान जिलाध्यक्ष निखिल चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन के कार्यकर्ता 22 फरवरी को मेरठ में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहां किसानों द्वारा प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति अपनाई गई थी। हालांकि एसडीएम सदर प्रवीण कुमार द्विवेदी के हस्तक्षेप और समाधान के भरोसे के बाद किसानों ने इस विरोध को वापस ले लिया। स्थानीय समस्याओं के अलावा भाकियू तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के निर्णयों पर भी सवाल उठाए हैं। निखिल चौधरी ने मांग की कि भारत सरकार अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को तत्काल रद्द करे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों को भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। किसान पहले से ही घाटे की खेती कर रहा है और ऐसे में विदेशी व्यापार नीतियां उनके भविष्य को और अंधकार में बना देंगी। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने किसानों की मांगों को लिखित पत्र स्वीकार किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उन पर संबंधी विभागों के माध्यम से जल्द निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद किसानों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी प्रगति से अवगत कराया जाएगा। एसडीएम के ठोस आश्वासन के बाद संगठन ने धरना समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि यदि तय समय सीमा के भीतर समस्याओं का हल नहीं निकाला तो वे दोबारा आंदोलन की राह चुनने को मजबूर होंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल चौधरी, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से। आप लोगों का धरना चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? ये यहाँ सदर तहसील में लगभग 5 दिनों से धरना चल रहा है। हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारे 6 मुद्दे थे। पहला हमारा मुद्दा था जो गांव सोआईडी जमालपुर है, वहाँ कैंपा कोला फैक्ट्री है, उसने वहाँ किसानों की जमीन दाब रखी और जो राज्यपाल है महामहिम की, उनके नाम जो जमीन का पट्टा है, उस जमीन पे भी उन्होंने लगभग 18 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा है। उस मामले को लेकर हम यहाँ बैठे थे और हम लगभग आज 5 दिन हो गए हमें हमारे से सुबह मिले भी थे एसडीएम साहब। उन्होंने आज शाम का 6 बजे का हमें टाइम दे रखा, 6 बजे तक काम कर देंगे, नहीं तो हम जो 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे उनका वहाँ से हम जो मेरठ मारे उनका वहाँ हम विरोध करेंगे। किस तरह विरोध करेंगे? विरोध सबसे पहला तो मामला ये है, ये तो कोई बात का इशू है। पहला है जो ट्रेड बिल है, जो अमेरिका के साथ इन्होंने ट्रेड बिल का जो समझौता किया, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करें। जब भारत की फसल, यहाँ की फसल पर तो जीएसटी लगेगी और वहां की फसल पर कोई जीएसटी नहीं है, तो ये कैसे संभव होगा? यहाँ का किसान कैसे टिक पाएगा अमेरिका के सामने? अमेरिका जो इतना समृद्ध देश है, इतना हमसे एडवांस है, इतनी टेक्नोलॉजी हमसे एडवांस है, और वहाँ का दूध यहाँ आएगा, वहाँ की फसल यहाँ बिकेगी, तो हम यहाँ कहाँ से, यहाँ का किसान, मैं तो मानता नहीं उनके सामने टिक पाएगा। तो क्या आपका विरोध रहेगा, क्या अगला स्टैंड रहेगा आप लोगों का? हाँ, वो तो ट्रेड बिल पे तो है ही है, और ये मामला भी वहां से, अगर हमारा आज 6 बजे तक मामला नहीं उठता, इस मामले को लेकर वहां से काले झंडे में हम अपना प्रदर्शन करें। कहाँ पे? मेरठ में प्रधानमंत्री जी जो आ रहे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वहां से जो मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे, उनके वहां से वहां हम विरोध करेंगे। धरना चल रहा था, क्या मांगे थी, क्या? तहसील सदर में पिछले कुछ दिनों से भारतीय किसान यूनियन तोमर का धरना चल रहा था। इसमें प्रमुख मांगे, एक मांग एलडीएम से संबंधित थी, बैंक से, एक डीएफओ वन विभाग से संबंधित है, एक आध मांग राजस्व विभाग से भी संबंधित थी। इसके संबंध में आज बातचीत करके किसानों से लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज बातचीत सफल रही और किसानों का ज्ञापन प्राप्त करके उन्हें सभी जो उनकी मांगे हैं उन पर समुचित कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनका निस्तारण कराया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया है। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने की बात कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत से सारा धरना समाप्त हो चुका है। सभी किसान आश्वस्त हो चुके हैं। सभी किसानों को पूरा भरोसा है कि उनके जो मुद्दे हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।